इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। आपने वसाइल है, आपको मालिकी दिलवाना है, ये मतलब था 18वीं तरमीम का, और उस पे ना खान ने अमल दरामद की, ना नवाज शरीफ साहब ने अमल दरामद की। हम इंसाफ का उम्मीद रखते हैं कि ना सिर्फ कानूनी लिहाज से इंसाफ किया जाएगा, मगर तारीख से इंसाफ किया जाएगा। बताया जाएगा पाकिस्तान के अवाम को कि आपका कायदे अवाम को किस साजिश के तहत निकाला गया। बताया जाएगा पूरी दुनिया को कि मुस्लिम उम्मा का कायद को फांसी पे क्यों चढ़ाया गया। एक जेल से बचने और दूसरा निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है कोई खिलाड़ी या दूसरा हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सियासी मुखालिफिन को चैलेंज। अवामी मसाइल के हल के लिए इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया। कोई और नहीं, सिर्फ अवाम ताकत का सरचश्मा है। 8 फरवरी को पुरानी सियासत का खात्मा कर देंगे। हमें कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का फैसला तो हो गया, दूसरे तैयार हो ना हो, पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो का कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। सवाल उठाया, कायद अवाम जुल्फिकार भुट्टो को किस साजिश के तहत निकाला गया? भुट्टो के अदालती कत्ल के सहूलतकार कौन थे? जनरल जियाद से लेकर जजेस, वकला और सियासतदानों समेत जो भी सहूलतकार थे वो इस मुल्क के मुजरिम हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा से उम्मीद है कि वो अपने इदारे पर लगे खून के धब्बे अपने हाथों से धोएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का पहला दौरा है। आर्मी चीफ अमेरिकी अस्करी क़यादत और हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। आम इंतखाबात से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर गर्दिश, स्केजुअल जारी करार। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी स्केजुअल जारी करने की तरदीद। बयान में कहा, इलेक्शन कमीशन से मंसूब किसी भी बयान पर तवज्जो ना दी जाए और ना ही ऐसे बयानात को इलेक्शन कमीशन का पॉलिसी बयान समझा जाए। वक्तन फवक्तन इलेक्शन के हवाले से झूठे बयानात जारी हो रहे हैं। कमीशन में दायर दरखास्तों पर कोई मुशावरत नहीं की गई। पुलिस और अदलिया पाकिस्तान के 3 करप्ट तरीन इदारों में शामिल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सबसे ज्यादा करप्ट, ठेके देने का शोबा दूसरे और अदलिया तीसरे नंबर पर। तालीम और सेहत के शोबे बिलतरतीब चौथे और 5वें करप्ट तरीन शोबे। मकामी हुकूमतें, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कस्टम्स, एक्साइज और इनकम टैक्स बिलतरतीब छठे, 7वें और 8वें करप्ट तरीन इदारे। सिंध समेत मुल्क भर में लेवल प्लेइंग की कोई जरूरत नहीं, जमहूरी तरीके से इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाएंगे, मुराद अली शाह का दावा। साबिक वज़ीर आला ने कहा, 2013 और 2018 में मुख्तलिफ लाडले सामने लाए गए। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनते रहते हैं, कोई परवाह नहीं। बानी PTI अपने ही नरगे में आ गए। दूसरों पर इल्जामात लगाने वाला खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। नून लीगी रहनुमा आबिद शेर अली कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू वो है जो नौजवानों को वरगलाता था। आम इंतखाबात में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट। IPP की कमेटी ने हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। इसहाक फाकवानी, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल शामिल। कमेटी सीट एडजस्टमेंट की फहरिस्त आज रात तक नून लीग के हवाले करेगी। GDA ने पार्लिमानी बोर्ड का ऐलान कर दिया। GDA के सरबराह पीर पगाड़ा बोर्ड के चेयरमैन और डॉक्टर सफदर अली अब्बासी सेक्रेटरी होंगे। कौमी और सूबाई असेंबली के उम्मीदवारों से दरखास्तें भी तलब। एंटी करप्शन केस, फवाद चौधरी का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सिविल जज गुलाम मुस्तफा ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का फवाद चौधरी को कल मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में केस लगवाने के लिए मरना पड़ेगा। तमाम झूठे केसेस हैं, एक खत्म होता है तो दूसरा बन जाता है।
शौकत तरीन ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने साबिक वज़ीर खजाना का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इस्तीफा मंजूर किए जाने की तस्दीक कर दी। लाहौर में स्मॉग के डेरे बरकरार, फजाई आलूदगी में कमी न आई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 रिकॉर्ड। कराची की फजा भी बदस्तूर मुज़र सेहत। AQ इंडेक्स 202 रिकॉर्ड। शहरियों के लिए सांस लेना भी दुश्वार। पंजाब हुकूमत का 10 साल बाद सूबे की 1112 नहरों की भल सफाई का फैसला। सफाई मुहिम 26 दिसंबर से शुरू होकर 20 जनवरी तक जारी रहेगी। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को नहरों की सफाई की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया। मुल्क भर में महंगाई का तूफान जारी। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई में मजीद 1.16% इजाफा। शहर शहर लगे सस्ते इतवार बाजारों में भी हर चीज महंगी। सरकारी निर्खनामा मुकम्मल नजरअंदाज। शहरियों के लिए सब्जियां, फल और अंडे सस्ते दामों खरीदना ख्वाब बन गया। लाहौर में चील गोश्त बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। बल्दिया उस्मा लाहौर ने खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिया। चील का गोश्त के कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियो न्यूज की खबर पर महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का एक्शन। कराची मलिर डिपो पर चार्जिंग पॉइंट नस्ब। करोड़ों रुपए मालियत की बसेस नाकारा होने से बच गई। इलेक्ट्रिक बसेस की चार्जिंग का मसला हल। बसेस दोबारा सड़कों पर दौड़ने लगी। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की कम वसूली। वजारत हज हुकाम ने मुतबादिल ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया। 5 बरस से कबल दोबारा हज करने पर आयद पाबंदी उठाए जाने का इम्कान है। दरखास्तें जमा कराने की मुद्दत में 7 से 10 रोज का इजाफा मुतवक्के है। खवातीन के महरम के बगैर हज करने की इजाजत में मजीद रियायत भी दी जा सकती है। हज पॉलिसी में तब्दीली की जरूरत पड़ने पर विफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। इतवार की छुट्टी के बावजूद बैंक्स में हज दरखास्तों की वसूली आज भी जारी है। आइंदा हुकूमत किसी लाडले ना ही सुपर लाडले बल्कि आवाम की होगी। सिराजुल हक का दावा। बिलावल भुट्टो पर तंज किया। यहाँ एक शहजादा फिर रहा है और कहता है कि मुझे वजीर आजम बनाओ, सिंध की तरह तरक्की दिलाऊंगा। अमीर जमात इस्लामी ने पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, सियासत पर 40 साल से 2 खानदानों का राज। इन लोगों ने करप्शन को आम किया। कानूनी सहारे लेकर कल के मुजरिम को आज हीरो और कल के हीरो को आज मुजरिम बना दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कालाम और वादी तीरा में दर्जा हरारत -5 सेंटीग्रेड तक गिर गया। पेशावर समेत सूबे के मैदानी इलाकों में खुश्क सर्दी का राज है। पुत्र हटाते नहीं विकदे कीला बने विच बाजार कुड़े देने मेरे दाता दी। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर की आज 52वीं बरसी। 1971 की पाक भारत जंग में हिस्सा लिया। 10 दिसंबर को दुश्मन की गोलियां सीने पर खाईं और जामे शहादत नोश किया। बहादुरी के एतराफ में पाक फौज ने आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा। और माजी की मशहूर अदाकारा बाबरा शरीफ 69 बरस की हो गई। बाबरा शरीफ ने अपनी अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज किया। फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत ने बाबरा शरीफ की शोहरत को बुलंदियों तक पहुंचाया। 150 से ज्यादा फिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखाए।